हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे यूनिट लोड मेथड का यूज करके पोर्टल फ्रेम में स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। यूनिट लोड मेथड ऐसा मेथड है हर बार एग्जाम में दिखाई देता है। अब ये एग्जाम में अगर दिखाई देगा तो बहुत इजी है दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरीके से और बेसिक वे से समझोगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस एक चीज की गारंटी आप खुद पे रखना कि एंड तक वीडियो देखना जरूर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और सारे दोस्तों के साथ पहले शेयर करो, ठीक है। इसी भरोसे के साथ मैं शुरू कर देता हूँ कि ये पोर्टल फ्रेम जो दिया है इसमें क्या पूछा है ये बता के सॉल्व करना है। देखो ये पोर्टल फ्रेम दिया है, बोलते हैं कि ये जो डी है रोलर सपोर्ट है, वहां पे ये रोलर सपोर्ट आपका हॉरिजॉन्टली कितना मूव करेगा। हॉरिजॉन्टली मूवमेंट मतलब डी पॉइंट का डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, बड़ा इजी रहेगा। अब सबसे पहला काम करोगे क्या कि हिंज सपोर्ट है रोलर सपोर्ट है तो इनकी जगह रिएक्शन दे दो। हिंज सपोर्ट पे ये वर्टिकल रिएक्शन वी ए, हिंज पे दो होते हैं ना, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लोडिंग तो इधर है तो बेसिकली इसको ये साइड होना चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। अगर आपने ये साइड भी एरो दिया ना तो बाद में आंसर माइनस में आएगा तो फिर एरो चेंज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसका। अब रोलर सपोर्ट एक ही उस पे रिएक्शन आएगा आर डी, और जैसे ही रिएक्शन दिए उसको फाइंड आउट करने में लगो। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो समेशन ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट ले लो और उसको जीरो दिखाओ। अब कैसे आएगा यहाँ पे मूवमेंट बता देते हैं। देखो पहला फोर्स 20, यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट अगर ऐसा रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगी फ्रेम पूरी की पूरी। तो इसके लिए ये +20 इंटू, अब 20 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये 20 का लाइन ऑफ एक्शन देखा जाए तो ऐसा है। अब ए से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रेड पेन मार्कर जो है उतना रहेगा, मतलब कितना 4 मीटर। बड़े आसानी से समझ जाओगे ना, ऐसे कैलकुलेशन बता रहा हूँ, कोई डाउट लेके मत चलना आगे। 20 इंटू 4, पहले फोर्स के कारण ए पे होने वाली मूवमेंट निकाल लें। अब ये फोर्स है, इसके कारण होने वाली मूवमेंट एट ए निकालना। बट सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटेंसिटी 2, इसका स्पैन कितना है 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, तो कितना हो जाएगा इंटेंसिटी 2 इंटू 4, 8 किलो न्यूटन पॉइंट लोड हो जाएगा। अब ये पॉइंट लोड एक्ट कहाँ पे होगा, ये 4 मीटर जो है ना स्पैन, इसके सेंटर पे, मतलब इसकी लाइन ऑफ एक्शन से 2 मीटर डिस्टेंस नीचे 2 मीटर डिस्टेंस ऊपर। तो अब ये फोर्स ऐसा जा रहा है, ओके। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना हो जाएगा, देखिए ये डिस्टेंस यहाँ तक 2 मीटर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये 8 इंटू 2 करना है। बट इसका साइन क्या होना चाहिए, देखो यहाँ से अगर इस फ्रेम को पुश करोगे, यहाँ पे फिक्स है जहाँ पे मूवमेंट ले रहे हो, तो ये फ्रेम ये ऐसी एंटी क्लॉकवाइज मूव होगी। इसके लिए माइनस ये पॉइंट लोड दिखाता हूँ कैलकुलेशन 2 इंटू 4, और एक्ट कहाँ पे होगा 2 पे, गॉट इट। अब ये रेफरेंस के लिए था तो इसको हटा देता है, ठीक है, हटा दिया। खाली आपको समझने के लिए ये सारा चीज मैंने किया है, ओके। अब ये फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट एट ए निकाल दी, बचा केवल आर डी। अब ए को ये पॉइंट कैसा फ्रेम को मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसके लिए माइनस आर डी इंटू, आर डी ऐसा जा रहा है और ये अपना इधर है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा पूरा 6, आर डी इंटू 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ना कैल्सी के इक्वेशन में पुट करेंगे तो इससे हमें आर डी मिलेगा। कैसे होगा, 24 × 80 माइनस 4 × 8 16 माइनस आर डी की जगह x पुट कर दो इंटू ये डिस्टेंस 6, अल्फा इज इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, ओके। 4 × 8 8 × 16, मैंने 6 पुट किया था, ओके। अब होगा आंसर 10.67।
आंसर कितना है आर डी का? आर डी इज इक्वल टू 10.67 किलो न्यूटन। दैट्स इट, हो गया। अब आर डी मिला, वैल्यू लिख दिया मैंने इसका। अब वी ए और एच ए बचा है, तो पहले वी ए निकालते हैं। वी ए वर्टिकल है, इसके लिए समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें हेल्प कर सकता है। इसका मतलब क्या है? ऊपर जाने वाले फोर्सेस के एडिशन इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस के एडिशन। ऊपर वी ए प्लस आर डी यानी 10.67। अब नीचे कौन आ रहा है? खाली एक ही है, 20। ये हॉरिजेंटल लोडिंग है यूडीएल, इसको कंसिडर मत करना, हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं। अब वी ए क्या हो जाएगा? 20 माइनस 10.67, ये उधर जाके माइनस होगा, तो 9.33 किलो न्यूटन। तो वी ए का वैल्यू 9.33 किलो न्यूटन। गॉट इट, परफेक्ट। बचा एच ए, तो ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको समेशन एफ एक्स यूज करो। राइट जाने वाले इज इक्वल टू लेफ्ट आने वाले, राइट जा रहा है एच ए बरोबर, एच ए जा रहा है ना राइट को, लेफ्ट में यूडीएल आ रहा है। 2 इंटू स्पैन 4 मतलब 8। ये डायरेक्टली बहुत इजी था, ये तुरंत हो गया। यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, ठीक है, 8 किलो न्यूटन रहेगा वो। गॉट इट। पहली फ्रेम, उसके रिएक्शन निकाल दिए। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट काम क्या करना है आपको ना, सेम ऐसी ही फ्रेम ड्रॉ करनी है बट विदाउट एक्सटर्नल लोडिंग। कैसे होगा देखो, ये फ्रेम मैंने ड्रॉ की, ठीक है। अब यहाँ पे इनके पॉइंट लिख देते हैं, ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट ई है, सी और डी। डी थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, ओके। ये खाली फ्रेम ड्रॉ किया। अब ना ये 20 किलो न्यूटन यूडीएल बिल्कुल नहीं देना है, बट खाली क्या यहाँ पे होगा, ये रिएक्शन जो है, ये देखो वी ए, ये इनसाइड हमने कंसिडर किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। एच ए बोलते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल आर डी, ये ओरिजिनल रिएक्शंस है। अब आपको करना क्या है, सिंपली कहाँ पे आपको स्लोप या डिफ्लेक्शन पूछा है ये देखना है। आपको बोला गया है कि डी की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोली है, इसके लिए आप क्या करो, डी पे एक यूनिट लोड कंसिडर करो जो हॉरिजॉन्टल रहेगा। वर्टिकल रहता तो मैं वर्टिकली अज्यूम करता, इसी को 1 यूनिट लोडिंग अज्यूम करता। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 हॉरिजॉन्टल होगा। अब ये 1 हॉरिजॉन्टल दिया तो इसको बैलेंस करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल इधर कंसिडर करो एच ए की जगह। ये अंदर का फोर्स है तो इधर भी अंदर का, तो बैलेंस हो जाएगा। गॉट इट। अब ये सब आपका डायग्राम ड्रॉ करके हो गया। याद रखने वाली बात, ड्रॉ करो फ्रेम, कोई भी एक्सटर्नल लोड मत लो, खाली रिएक्शंस दे दो। फिर आपको अगर हॉरिजॉन्टल बोला है तो एक हॉरिजॉन्टल लोडिंग ले लो, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ से एक लोडिंग दे दो। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि अंदर के साइड ही, आप इसको बाहर की तरफ भी कर सकते हो और इधर भी ये एरो बाहर की तरफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हो गया, आपने ये यहाँ पे डायग्राम अच्छी तरीके से ड्रॉ किया। अब ये डायग्राम एक बार ड्रॉ हो जाए ना, तो फिर यहाँ पे जो सिचुएशन थी कि आपको रिएक्शन निकालना था, वही सेम इस फ्रेम के लिए भी रिएक्शन निकाल लेना है। देखो सबसे पहले तो वी ए और आर डी की बात करते हैं। वी ए और आर डी वर्टिकल है। अब वर्टिकली हम क्या करते हैं, समेशन एफ वाई यूज करते हैं, जिसका सम 0 रहता है, ऊपर जाने वाले प्लस नीचे आने वाले। तो यहाँ पे वी ए प्लस आर डी ऊपर की तरफ जा रहा है, बट नीचे की तरफ कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है, तो 0। इसका मतलब वी ए और आर डी दोनों भी 0 होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वी ए हटा देता हूँ और आर डी भी हटा देता हूँ।
क्योंकि उनका वैल्यू 0 ही आ रहा है ना, तो मैंने हटा दिया, बट कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ये तो हॉरिजॉन्टली आपको बैलेंस करने के लिए एक एक दिया था, ये तो मिल गया, 1 यूनिट होगा, ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए 1 यूनिट हो गया। अब इसके बाद आपको ये रिएक्शन निकलने के बाद एक टेबल इंपॉर्टेंट है, वो टेबल क्या करना है, ड्रॉ करना है। टेबल में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इनको थोड़ा सा सेपरेट बना देते हैं, जिसमें कंटेंट रहेगा, पहला कॉलम रीजन, दूसरा रहेगा ओरिजिन, तीसरा रहेगा लिमिट, फोर्थ रहेगा कैपिटल एम। कैपिटल एम मतलब क्या, मूवमेंट होता है, वो ओरिजिनल डायग्राम का मूवमेंट रहेगा। फिर उसके बाद स्मॉल एम, स्मॉल एम मतलब जो अपने यूनिट लोड के साथ जो डायग्राम ड्रॉ किए उसकी मूवमेंट रहेगी। और एंड में रहेगा ई आई, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का एक कॉलम रहेगा, ठीक है। वो क्या है समझा दूंगा मैं, डोंट वरी, बहुत आसानी से समझ जाओगे आप लोग। ये एम थोड़ा आगे लिखता हूँ, ज़्यादा जगह हो गया ये छोटे एम के लिए, है ना। टेबल अपन अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो ये तो है हेडिंग्स, अब एक एक कैलकुलेशन करूंगा ना, तो आप लोग समझ जाओगे कि क्या क्या करना है। अब पहला यहाँ पे रीजन ए से लेके बी तक, यहाँ पे भी ए से लेके बी तक, तो पहला रीजन ए बी। इसके लिए ओरिजिन मतलब कहाँ से हमें वैल्यूज देखने हैं, तो वो ए है। लिमिट यहाँ 0 है, एंड पे बी पे ये 4 मीटर हो जाता है, तो आप ऐसे 0 to 4 ऐसे लिखो, अब आएगा मजा। अब देखो सबसे पहले कैपिटल एम मतलब बोला मैंने कि ओरिजिनल जो डायग्राम है उसकी मूवमेंट। अब मूवमेंट कहाँ पे लेनी है, तो ए टू बी के रीजन में एक आपको सेक्शन कंसिडर करना है जो आपका x डिस्टेंस पे रहेगा फ्रॉम आपके ओरिजिन, ए से लेके x डिस्टेंस, सिंपल है। और अब क्या करना है, यहाँ पे मूवमेंट लेनी है इस पॉइंट पे, और सेक्शन कौन सा कंसिडर करोगे, ये वाला, सिर्फ इधर जो भी फोर्सेस है उसका कोई लेना देना नहीं है, ओके। अब देखो कैसे आएगी मूवमेंट, पहले तो ये VA उसी सेम पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए इसका कैलकुलेशन नहीं आएगा, इसका कैलकुलेशन आएगा। अब इस पॉइंट को देखिए, ये HA फोर्स क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, यहाँ पे फिक्स है, तो ये अगर घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसके लिए माइनस फोर्स कितना है 8, और ये इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है x, इसके लिए ये हो जाता है 8x, सिंपल। कोई और फोर्स है यहां से यहां तक नहीं है, ये हो गया आपका कैपिटल M। सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है, यहाँ पे एक AB सेक्शन में XX सेक्शन कंसिडर करना है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन A x रहेगा, ओके। अब ये जो 1 है इस पॉइंट को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये देखिए, इसके लिए ये क्या होगा, फोर्स 1 बट एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए माइनस इनटू यहां से 1 तक का डिस्टेंस x है, तो x, गॉट इट, परफेक्ट। अभी यहाँ पे ना ये EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इसकी EI है, BC की 2EI है, और अगेन इधर EI है, ये लिखना भूल गए थे अब लिख दिया। तो पहले का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी A से लेके B तक का EI है, तो एज इट इज लिख दिया, सिंपल। इसी तरीके से अब आपको रीजन BC कंसिडर करना है, तो चलते हैं रीजन BC के लिए, ये रेड पेन से लिखता हूँ तो डिफरेंस पता चलेगा। BC, ओके, नहीं E पॉइंट भी है ना इधर, तो पहले पॉइंट चलिए, लोडिंग के पहले यहाँ पे पॉइंट दिया है ना, तो B to E फिर E to C ऐसा चले जाइए, B to E चले जाएंगे तो अगेन आपको एक ओरिजिन कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपने B ओरिजिन कंसिडर किया ना,
तो आपका ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट आ जाएगा। आपने अगर ई ओरिजिन कंसिडर किया तो एक्स सेक्शन इधर आएगा और ये साइड कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये साइड थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी को ओरिजिन मान रहा हूँ। किसको? बी को। ठीक है, अब बी से लेके ई तक कितना है? 0 to 4। ये लिखो एज इट इज 0 to 4। गॉट इट। अब देखना, बी से लेके ई तक आपने सेक्शन कंसिडर किया, बी को ओरिजिन माना है, इसके लिए बी से x डिस्टेंस पे आप x नाम का एक सेक्शन मानो। ध्यान से देखिए, x हम सॉल्व करेंगे तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। b से लेके आपने e से जस्ट पहले एक x सेक्शन x डिस्टेंस पे मान लिया। अभी आपको ना ये साइड का पूरा फोर्सेस लेके यहाँ पे मूवमेंट निकालनी है। ओके, यहाँ पे अब देखो, पहला फोर्स VA क्या करेगा? इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना। ये पॉइंट को अगर ये VA फोर्स लगाएगा तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा इसका। ये देखिए, इधर फिक्स है और ये मूव हो सकता है, तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। इसके लिए प्लस VA कितना है? 9.33 इंटू, अब इस ये VA का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा जाएगा, ये देखो ऐसा। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इस पॉइंट x है, तो इंटू x हो जाएगा। एक मिनट, मैंने रेड पेन से लिखना था ना, प्लस 9.33x। वेरी गुड, ये हो गया। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इस पॉइंट की बात करूं, इधर का ही थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करो। ये अगर पुश करेगा तो ये ऐसे रोटेट होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए 8 ये फोर्स हुआ, और इस 8 का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट x वाला कितना होगा? ये पूरा मतलब 4 मीटर, तो इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा? और कोई फोर्स बचा क्या? 2 ही फोर्स थे इधर लेफ्ट में, तो उतना ही थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 9.33x माइनस 32। गॉट इट? कैसे करना है बहुत अच्छे से समझ गए। अब ये जो चीज आपने ये डायग्राम में की है, सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। B to E आपका क्या है? रीजन है। ओरिजिन आपने B माना है। अब ओरिजिन B माना है, इसके लिए B से लेके x डिस्टेंस तक x सेक्शन कंसिडर करो और यहाँ पे मूवमेंट ले लो। अब ये मूवमेंट कैसी होगी? एक ही फोर्स है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज होगी ना। इस पॉइंट को फिक्स पकड़ो, ये फोर्स करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। इसके लिए -1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? अब चलिए बताता हूँ, पहले -1 तो लिख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखते हैं, ये देखो ये ऐसा जा रहा है बरोबर। ये जो पूरा डिस्टेंस रहेगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, तो ये पूरा कितना है? 4 मीटर। 4 इंटू 4। गॉट इट? यहां से जा रहा है ये फोर्स, फिर से दिखाता हूं, ऐसा जा रहा है, तो ये पूरा डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट होगा। और आपको पता है ए बी का डिस्टेंस 4 मीटर है। एक्चुअली यहाँ पे लिखूंगा तो और अच्छा हो जाएगा। 4, ए बी 4 है, ये 2 है, ये 4 है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो वो मोमेंट भी हो गया। अब देखना, ये जो B2C है, इसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI है, तो यहाँ पे EI की सेक्शन में 2EI लिख देना आप। समझ गए? वेरी गुड। B2E का हो गया। अभी E2C क्या कर देते हैं हम? E2C लिख देते हैं। लाइन से सेपरेट करूंगा तो और बेटर रहेगा। ठीक है, ये कर दिया सेपरेट। अभी E2C। अब देखिए, ओरिजिन कोई भी ले सकते हो। अगर आपने ई ओरिजिन लिया तो इधर से इधर तक सेक्शन आएगा,
तो इस साइड का पूरा फोर्सेस कैलकुलेशन में आएगा, बट मुझे लगता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि एक फोर्स या कि दो तीन फोर्स हो जाएंगे, हालांकि इधर एक और दो ही फोर्स रहेंगे। तो मैं सी को ओरिजिन मानता हूं। अब सी को ओरिजिन मानने के कारण क्या हो गया, आपका सी से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन एक्स एक्स आ गया, ठीक है। अब आपको खाली ये साइड का ही सेक्शन कैलकुलेशन में लेना है, खाली ये साइड का। आपने ये फोर्स भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, केवल राइट साइड ये चलता है। अगर किसी ने ई को ओरिजिन मान के इधर से एक्स डिस्टेंस लिया, ये कैलकुलेशन में लिया, तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब यहां से सी टू ई कितना है, 0 to 2, व्हाट इट, ई टू सी बोलो या सी टू ई बोलो, डिस्टेंस 2 ही है ना, तो वो मैंने लिखा। अब इसके बाद इस ओरिजिनल डायग्राम में आपको x पे कैलकुलेशन करना है। x का डिस्टेंस इधर से लिया है तो ये वाले फोर्सेस लेने। पहला फोर्स 10.67। अब देखिए, अब आएगा मजा। यहां पे आप पॉइंट यहां पे है, ये अगर इसको पुश करेगा तो ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, समझ रहे हो चीज को। इस पॉइंट को अगर इसने पुश किया, ये ऐसा ही है समझो ना, एक साइड से स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो इसको समझाने के लिए और एक चीज लेता हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसा रहेगा, इसको आरडी नाम का एक फोर्स लगेगा, तो ये ऐसे रोटेट होगा ना एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस लेते हैं हम, कितना है 10.67। अब रही बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो देखिए 10.67 की ये रही लाइन ऑफ एक्शन और उसका x डिस्टेंस रहा इस पॉइंट से, तो 10.67 इंटू एक्स, परफेक्ट। अब इसके बाद ये फोर्स है, अब ये फोर्स कितना है, ये फोर्स है 2 इंटू स्पैन 4 8, मतलब 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगेगा ऐसा। इस पॉइंट को कैसे ये रोटेट करवाएगा, देखिए अब ये ऐसा है, फिर से दोबारा ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, इधर पुश करेगा तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा, बरोबर, क्लॉकवाइज रोटेट होगा। इसके लिए प्लस 2 इंटू 4, ये यूडीएल का पॉइंट लोड में, और एक्ट कितनी डिस्टेंस पे होगा, ये देखिए फिर से बताता हूँ, ये 2 मीटर रहेगा, यहाँ तक सेंटर पे है ना, और ये 2 मीटर रहेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट 2 मीटर आएगा। ये रफ कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने 2, व्हाट इट। तो यहाँ पे मूवमेंट मिल गया आपको। अब सेम चीज आप यहाँ पे करो, सी से ई की तरफ x डिस्टेंस पे क्या किया, सेक्शन लिया। अब इस सेक्शन पे इस फोर्स के कारण, एक ही फोर्स है यूनिट लोड, इसके कारण अगर मूवमेंट हो गई तो वो क्लॉकवाइज होगी ना, ये देखो इसको पुश कर रहा है, ये जुगाड़ है ऐसा, तो क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज होने के कारण ये प्लस 4 से 1, और इस 1 का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट पूरा 4, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आता है, ये देखो ये लाइन ऑफ एक्शन और वो पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पूरा डिस्टेंस 4, दैट्स इट, गॉट इट। अभी अब देखिए ई टू सी के लिए 2EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, तो यहाँ पे भी 2EI आएगा, क्योंकि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बी से लेके ई सी ये दोनों सेक्शन के लिए 2EI दी है, ठीक है, ये मेंशन किया है सब में, तो ये हो गया। अब इसी रीजन जैसे ही हो गया, इसको लाइन से सेपरेट कर दो, और एक हमारे पास रीजन है, वो है सीडी। सीडी बोलो या डीसी बोलो, एक ही बात है, सीडी। बड़े आराम से समझा रहा हूँ, पहला सम है तो थोड़ा समय लगता है, पेशेंस के साथ बने रहो। सीडी, अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन डी मानेंगे, क्यों, क्योंकि इधर से एक्स मानेंगे, इधर सेक्शन आएगा, खाली इधर का पोर्शन कैलकुलेशन में, तो ये 0 से लेके 4 तक, क्योंकि डी से लेके सी तक
4 मीटर है, डन। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन, ओरिजिन डी है, इसके लिए x डिस्टेंस पे सेक्शन x x, परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे होने वाली मूवमेंट कैसे निकलता है, बड़ा आसान है। आर डी तो इसी सेम पॉइंट से जा रहा है, बरोबर, जहाँ पे सेक्शन लिया है, तो आर डी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। लाइन ऑफ एक्शन अगर उसी पॉइंट से जाती है ना तो कैलकुलेशन में नहीं लेना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बचता है। अब देखो बचा केवल एक ही फोर्स जो यूडीएल है। पहले क्या करते हैं, हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने से भी पहले ये इसको कैसे घुमाएगा, देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे अगर आपका फोर्स लगता है तो ये देखिए ये क्लॉकवाइज घूमेगा, बरोबर, क्लॉकवाइज घूमेगा। इसके लिए प्लस, अब पहले इस यूडीएल को पॉइंट लोड में लिखते हैं, कैसे, इंटेंसिटी 2, अब स्पैन कितना है, पूरा रहता तो 4 बोलता, बट ये कितना है, x, इतना ही चाहिए ना, तो स्पैन x इंटू ये एक्ट कहाँ पे होगा, x के हाफ पे, यहाँ पे देखिए x का हाफ ऊपर, तो डिस्टेंस कितना होगा, x/2, तो यहाँ पे x/2 लिखा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा x², खत्म, इजी है एकदम। अब यहाँ पे भी सेम चीज करो, सेक्शन ले लो xx, डिस्टेंस x रहेगा यहाँ से। अब इसके कारण होने वाली मूवमेंट भी ऑब्वियसली प्लस ही होगी, है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज हो रहा है, तो +1 इंटू डिस्टेंस क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर x है, खत्म। इसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कितना बोला था, EI, दैट्स इट, EI लिखा। तो यहाँ पे हमारा पहला कैलकुलेशन खत्म हो जाता है। अब आखिरी स्टेप बचता है, अभी करना क्या है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन एट D इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है 0 to L कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन EI dx, ऐसा है। अब इसका मतलब 1/1 समझाता हूँ। YD इज इक्वल टू, देखिए पहला ओरिजिन AB का लिमिट 0 से लेके 4 तक, ओके, 0 से लेके पहला लिमिट 4 तक। कैपिटल M क्या है, -8x है, उसके लिए स्मॉल m क्या है, -1x, मतलब x है, ठीक है, डिवाइडेड बाय EI, दैट्स इट, सिंपल। ये विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस दूसरा रीजन BE जिसका लिमिट 0 to 4 अगेन है, उसके लिए कैपिटल M का वैल्यू 9.33x -32 इंटू स्मॉल m का वैल्यू -4, लिखिए एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड में। अब इसका देखिए EI की जगह 2EI, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी चेंज हो गया, कौन सा रीजन के लिए, BE के लिए 2EI था, 2EI लिख दिया। फिर उसके बाद ये विथ रिस्पेक्ट टू dx से लिखो, प्लस BE हो गया। अब तीसरा सेक्शन 0 to 2, ये प्लस इधर लिखता हूँ, इधर से हटा देता हूँ, 0 to 2 है, कैपिटल M की वैल्यू क्या है, -10.67x प्लस 4 to 8, 8 to 16, ठीक है, ये हो गया, इंटू ये स्मॉल m की वैल्यू 4 है, m इंटू m है ना, डिवाइडेड बाय। अब EC के लिए भी आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI है, ये रख दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस अगला रीजन CD के लिए लिमिट 0 to 4, उसके लिए कैपिटल M है x², स्मॉल m है x, डिवाइडेड बाय
उसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI विथ रिस्पेक्ट टू dx। देयरफॉर अभी क्या करना है, खाली कैलकुलेशन ही करना है। कैसे करेंगे, देखिए कैल्सी है आपके पास, सिंपली एक साथ भी कर सकते हो सब, या फिर एक एक का भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपके ऊपर है। ये कैल्शियम में पुट करना बड़ा आसान है। देखिए कैसे पुट करते हैं, अल्फा के नीचे एक इंटीग्रेशन का बटन है। अब यहाँ पे सीधा ना ये वैल्यू पुट करने के लिए आपको ऑप्शन आएगा, तो ब्रैकेट लो, ये कितना है -8 इंटू एक्स, एक्स की जगह आप यहाँ पे अल्फा एक्स करके पुट कर दो, ब्रैकेट क्लोज, इनटू दूसरे ब्रैकेट में ये क्या है -x, तो विथ साइन माइनस अल्फा एक्स। ये वेरिएबल अपने कैल्सी में आता है, अल्फा का बटन दबा के यहाँ पे एक एक्स का बटन है, ये पुट कर दिया। ओके, EI तो एंड में कॉमन निकलने वाला है, तो इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। अभी लिमिट पुट करना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में यहाँ पे राइट साइड का बटन पुट करोगे तो यहाँ पे लोअर लिमिट आएगा 0, अपर लिमिट 4। तो ये पहला कैलकुलेशन मैं करके बताता हूँ केवल इसका, ये आ जाता है 170.67, YD इज इक्वल टू 170.67 डिवाइडेड बाय EI तो कांस्टेंट है एज इट इज, प्लस अगला वाला करते हैं। अभी ये एक एक कर रहा हूँ, आप लोग ना ब्रैकेट डाल के प्लस डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगले सम में वो सीख लेंगे। अभी पहला बेसिक सम है, तो अब सेकंड वाला देखिए, ब्रैकेट में 9.33 इंटू एक्स है ना, तो यहाँ पे अल्फा एक्स -32 ब्रैकेट क्लोज करिए, इंटू दूसरे ब्रैकेट में -4 है, तो विथ साइन डालो उसको, -4 ब्रैकेट क्लोज। अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4 इज इक्वल टू करो, इसका आंसर मिल जाता है आपको 213.44। 213.44, ये डिवाइडेड में 2 नहीं डाला था मैंने, तो ये 2 यहाँ पे डाल देता हूँ, कैलकुलेशन में नहीं डाला था। EI तो कांस्टेंट है, ये 2EI एज इट इज, गॉट इट, प्लस ये आगे ऐसे ही सेम कैलकुलेशन करो, EI को कॉमन निकालो, कांस्टेंट की एडिशन करो, और मुझे कमेंट में बता दो कि YD का वैल्यू कितना आया, ठीक, गॉट इट। आई होप आप सभी को ये प्रोसीजर समझ में आया होगा कि कैसे करना है। अगर आपको प्रोसीजर समझ में आया है, आंसर मिला है, तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।